नमस्कार साथियों, कैसे हो? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको हेरिंगबोन ट्विल वेव के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हेरिंगबोन ट्विल वेव होती बेसिकली क्या है और कैसे बनती है वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सेशन को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जो भी अभी नया नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसकी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए। तो गाइस, हेरिंगबोन ट्विल वेव क्या होती है? बेसिकली ट्विल वेव की ही एक वो डेरिवेटिव वेव है। इसी को हम क्या कर दें, ट्विल वेव को हम क्या कर दें, मॉडिफाई कर दें। और मॉडिफाई, जैसे आपने बाइक देखी होगी, बुलेट देखिए, बुलेट बाइक। अब इसी को क्या कर दें, मॉडिफाई कर दें, लेकिन नाम तो उसका होगा बुलेट ही। तो सेम प्रोसेस यहीं पे इसकी है कि हम इस ट्विल वेव को क्या कर देते हैं, ज़्यादातर मॉडिफाई कर देते हैं और वही हमारी क्या बनेगी, हेरिंगबोन ट्विल वेव बनेगी। ठीक है, किस लिए चाहिए? हमारे डेनिम फैब्रिक है, आदि जीन्स बनाने के काम आती है, ठीक है। इसमें होती है क्या, इसमें डिजाइन चेंज हो जाती है। ये बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल वेव बनती है इसमें और एक वर्टिकल वेव बनती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेव दो तरीके से बनती है। फर्स्ट एक बैलेंस्ड ट्विल होती है, दूसरी अनबैलेंस्ड। वर्टिकल में भी सेम प्रोसेस होती है। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कैसे बनती है कि पहले स्ट्रेट जाती है और फिर हॉरिजॉन्टल बन जाती है, ठीक। पहले स्ट्रेट जाती है फिर हॉरिजॉन्टल होती है। बैलेंस्ड ट्विल क्या होती है कि इसमें हम जो भी हम बार अप और डाउन है, वो अगर हम 3x3 का करेंगे तो ये बैलेंस्ड होगी। अगर हम कर दें 4x5 का तो ये हो जाएगी अनबैलेंस्ड, ठीक है। और ये हो जाएगी बैलेंस्ड। समझ में आया, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। इसमें ये नंबर ऑफ पिक्स कितने रखते हैं, नंबर ऑफ पिक्स टू नंबर ऑफ एंड, ठीक है। नंबर ऑफ एंड की जगह नंबर ऑफ पिक्स क्या कर देते हैं, दोगुना रखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पिक्स की जगह नंबर ऑफ एंड्स जो है वो दोगुना रखते हैं, ठीक है। ये हमारे हैं नंबर ऑफ एंड्स और ये है नंबर ऑफ पिक्स। और मैंने आपको बताए थे जो हमारे बार्क होते हैं उनको नंबर ऑफ एंड्स कहते हैं और जो बेस्ट होते हैं उनको नंबर ऑफ पिक्स। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ जो ये एंड्स है, नंबर ऑफ एंड्स, इसकी अपेक्षा नंबर ऑफ पिक्स को हम क्या करते हैं, दोगुना रखते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो अब देखते हैं कि रिपीट कैसे बनती है। तो आज हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल वेव बैलेंस्ड, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम वर्टिकल बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड देख लेंगे। आज हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैलेंस्ड देखेंगे। तो देखते हैं रिपीट कैसे बनाई जाए। हाँ, तो आ जाइएगा। देखिए, दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला हमें 12x6 में डिजाइन दी है 3x3, 3 अप 3 डाउन करने हैं। और दूसरा है 20x10, 5 अप और 5 डाउन करने हैं, ठीक है। तो दो डिजाइन से हम देखेंगे। बैलेंस्ड हमारी है, बैलेंस्ड हेरिंगबोन है। दो डिजाइन मेरे बताऊंगा आपको और आई होप कि आपको इन दो डिजाइन में आपको समझ में आ जाएगी हेरिंगबोन बैलेंस्ड कैसे बनती है। तो देखो, पहले हम सीखेंगे 12x6 3x3। क्या करते हैं, यहाँ से देखो, दो मेथड बताऊंगा आपको। फर्स्ट, पहले इस प्रकार बनाते हैं स्ट्रेट। जब आप यहाँ से स्ट्रेट पकड़ेंगे कोई भी ट्विल की, तो उसकी आधी में बनेगी। देखो हमारे 6 7 के, इसके 6 और 7 के बीच में कंप्लीट हो जा रही। अब यहाँ से इतना कर लिया, ठीक है। अब यहीं से फिर नीचे की ओर ले आओ, आप ऐसे नीचे की ओर लाना। अब आप इसे आप चेक कर सकते हो, यहाँ से आपने पहले से स्टार्ट किया और इसके यहाँ से पहले से सेकंड पे आपकी डिजाइन जो आपने स्टार्ट की वो खत्म होगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 3 अप 3 डाउन। तो देखो 1 2 3 अप हो गए और 3 डाउन। फिर यहाँ से 3 अप 3 डाउन, ठीक है, 3 अप 3 डाउन इस प्रकार। और एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है तो दो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इतना मैंने कर लिया 6 7 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक इतना काम कर लिया। अब जहाँ पे हमारे हमने बार अप किए, वहां इधर आपको क्या करने हैं, जहां आपको बार आप वही इस साइड में, जैसे आप मिरर देखो, आप एक शीशा लो, शीशा में आप खड़े ऐसे सामने खड़े होंगे तो आपका जो ये राइट हैंड है उस शीशे में कैसा दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा। वही यहाँ पे प्रोसेस है कि मानो एक मिरर है। अब यहाँ पे हमें बार अप दिख रहे हैं तो इधर हमारे क्या होंगे, इधर हमारे बार अप की जगह इधर हमारे लेफ्ट डाउन होंगे। एक ये मेथड हुआ।
जैसे कि यहाँ पे देखिए बेफ्ट डाउन है, यहाँ पे बेफ्ट डाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 बार पप, यहाँ पे 2 है तो 2, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1। ये मेथड हुआ। दूसरा क्या है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहले नीचे कर लिया, ठीक है। अब यहीं से क्या करेंगे, ये 3 हमारे हो गए, अब यहीं से नीचे की तरफ पकड़ेंगे इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार 2 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ। समझ में आया? हो गया ना? हो गया। अब देखो, अभी और समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे बेस्ट डाउन है, यहाँ पे बेस्ट डाउन है, तो यहाँ पे हमने बार पॉप किए, यहाँ पे देखो बेस्ट डाउन, यहाँ पे बार, एक मेथड है। दूसरा मेथड आप इस प्रकार ऐसे बना लो, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ बार पॉप करोगे, यहाँ पे नीचे की तरफ बार पॉप करोगे, ठीक है। समझ में दोनों मेथड आए। अब ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं वो देखो। पहले यहाँ तक तो पहले तो मैंने स्टेट डिजाइन बनाई थी, तो ड्राफ्ट भी हमारा कैसा जाएगा, स्टेट जाएगा। हाँ, आधे तक हमारा जाता है स्टेट। अब देखो यहाँ तक हमारा स्टेट आया। अब देखो ए डिजाइन 7 नंबर किससे मिल रही है, 7 नंबर ये मिल रही है 3 नंबर से, ठीक है। 3 नंबर कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब देखो ये किससे, 8 नंबर किससे मैच कर रही है, 8 नंबर मैच कर रही है 2 नंबर से, और 2 नंबर हमारा यहाँ पे है। समझ में आया? 9 नंबर देखो पहले वाले से मैच कर रहा है, पहला वाला हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। 10 नंबर देखो किससे मैच कर रहा है, 10 नंबर 6 नंबर से, और 6 नंबर कहाँ है, सबसे ऊपर, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। ड्राफ्ट समझ में आ गया। पैक प्लान सेम डिजाइन बना दो, डिजाइन बनी है भाई, पैक प्लान आपका बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें। थोड़ा दिमाग लगाना है, ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा अगर इस प्रकार आपके 5 नंबर कंप्लीट हो गए, ऐसे बनती है। अभी ये बताऊंगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसमें से कुछ तो आपके समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो ये हमें बनानी है 20 इंटू 10 5/5 में। तो पहले तो मैंने आपको बताया वही काम करना है, स्ट्रेट ले जाना है और इस प्रकार नीचे लाना है। ये चीज ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हो, क्योंकि आपको बार जहाँ पे बार पाप है वहाँ पे बेस्ट ग्राम, इसमें आपको कंफ्यूजन होके आप गलत कर सकते हो। तो वही आप मेथड यूज कीजिए, सॉरी, ठीक है। पहले क्या करना है, स्ट्रेट ले जाना है और फिर नीचे की तरफ लाना है, और जब आप इसे ले जाएंगे तो देखना ये आधी रिपीट पे खत्म हो जाएगी। फिर क्या करना है, बताया भी आपको, नीचे की तरफ लाना है, और जब नीचे लाओगे तो उधर से फर्स्ट सेकेंड नंबर पर ये खत्म हो जाएगी। देखना हो गई ना। अब क्या करना है, पहले में 5 अप करने, तो पहले ऊपर की तरफ जाएंगे और जब इधर आएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। तो पहले में 5 अप कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ तक तो ऊपर की तरफ होंगे, यहाँ तक क्या होगा, ऊपर की तरफ हमारे बार पप होंगे। चार यहाँ पे और एक नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। 3 4 5, 2 3 4 5, एक ऊपर है, 2 3 4 5। आधी डिजाइन तक हमने ये काम कर लिया। अभी बताया था कि आधी डिजाइन तक ऊपर की तरफ बार पप करोगे और ये आधी के बाद नीचे की तरफ करोगे, ठीक है। ये कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 और एक ऊपर 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, एक नीचे है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इतना काम अगर आप करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है अपने आप हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए हमारे क्या है, लेफ्ट डाउन है, तो यहाँ पे बार पप, और यहाँ पे बार पप है तो ये लेफ्ट डाउन, यहाँ पे क्या है, ये बार पप है तो यहाँ पे लेफ्ट डाउन। समझ में आया? हो गया ना, ठीक है। अब देखो बेस्ट वो ड्राफ्ट कैसे करते हैं। पहले तो हम स्टेट ले जाएंगे, जहां तक जा पाए आप स्टेट लिए जाओ, ठीक है। हेयरिंग बोर्ड में हो गया ना, हो गया, कुछ गलती हो गई, सही है, ठीक है। और फिर
नीचे की तरफ आएगा। इसमें भाई कुछ गलती हो गई है। ठीक है ना, इसमें गलती क्या है देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करने क्या है, हमें 10 करने हैं। ठीक है, यही बस गलती हो गई थी। अगर आप भी एग्जाम में ऐसे ही अगर कर देंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। अब देखो, अब ड्राफ्ट हमारा सही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया, अब नीचे की तरफ आएगा। देखो सेकंड पे खत्म हुआ। ठीक है, हुआ ना, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हम डिजाइन में ये करते काम थे, बट ड्राफ्ट में क्या करेंगे, आधे तक हम देख लेंगे। उसके बाद देखो 11 नंबर किससे मैच कर रहा है, 11 नंबर मैच कर रहा है कितने नंबर से, 5 नंबर से। और 5 नंबर हमारा 1 2 3 4 4 5 यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से फिर अब आप नीचे की तरफ ला सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 16 नंबर किससे मैच कर रहा, पहले नंबर से, और पहला नंबर हमारा है ऊपर यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका नीचे की तरफ लाएंगे। आ गया समझ में टास्क? ना समझ में आया वो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बता दूंगा। अब ड्राफ्ट जो पैक प्लान बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन, तो पहले हमें इस प्रकार बनाएं, स्ट्रेट ले जाना। पहले तो डिजाइन में यही काम करना है कि आपको सीधे स्ट्रेट ले जाना है। क्या करना है, सीधे आपको स्ट्रेट ले जाना है। ओके, पहले बस यही काम करना है। इसमें भी एक कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि दोस्त क्या है कि डिजाइन वो जगह कम थी, बोर्ड पे स्पेस कम था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। मैंने सोचा एक में ही आपको सब बता दूं, बस इसी बात से प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा, अगर आ गया हो फिर भी कमेंट में यस लिखिएगा, बताइएगा जरूर। ठीक है, हो गया काम इतना। अब हमें 5 आप बार करने हैं, 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 नीचे आ जाएगा 5, 1 2 3 और 2 नीचे आएंगे 5, 2 3 4 5। ठीक है, एक ऊपर है तो 4 नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार हमारा हुआ पैक प्लान। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी रिपीट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा अगर आ जाए। ठीक है, HW में क्वेश्चन है, रिपीट साइज है 16x8 और आपको 4x4 में बनाना। ठीक है, तो आप ये डिजाइन का ज्यादातर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आती है 5 नंबर में। ओके, तो आज की वीडियो को रखते हैं तक, मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। तो अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मिलते हैं।